रामायण। सीता का भय अकारण नहीं था। वो ऋषि परशुराम का क्रोध जानती थी। वो जानती थी कि उनके फरसे की ज्वाला क्या कर सकती है। पर सखियों को राम की शक्ति पर भरोसा था और वो सीता को भी राम की शक्ति का भरोसा दिला रही थी। पर सीता का मन तो जैसे भय के हिंडोले में झूल रहा था। एक पल को उन्हें लगता कि राम उन्हें इस संकट से उबार लेंगे और अगले ही पल लगता कि परशुराम का क्रोध सबको भस्म कर देगा। क्या अपने स्वामी पर भरोसा नहीं है तुम्हें, जिनके छूने भर से महादेव का धनुष खंडित हो गया? उस परमवीर राम पर भरोसा नहीं है? भरोसा है सखी, पर अपने मन को कैसे समझाऊं? जिस महर्षि परशुराम ने सहस्त्र बाहु जैसे बलशाली का वध किया हो, वो इस घड़ी में शांत कैसे हो सकते हैं? कौन शांत कर सकेगा उन्हें? चिंता मत करो सीते, यदि श्री राम चुप है तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो परशुराम को संभाल नहीं सकते। जानती हो ना, बरसने वाले बादल बिना बात के गर्जा नहीं करते, उनकी शक्ति ही उन्हें शांत रखती है। मैं समझ नहीं पा रहा मुनिवर कि आप बार बार मुझे अपनी एक कुल्हाड़ी दिखाकर क्या कहना चाहते हैं। एक बात आप ध्यान से सुन ले, हम कोई कमल के कोमल पुष्प नहीं है जो आप हमें पल भर में ही अपनी इस कुल्हाड़ी से काट डालेंगे। लक्ष्मण! क्रोध मुझे भी कम नहीं आता मुनिवर, किंतु आपको भृगुवंशी जानकर अपना क्रोध दबा रहा हूँ, क्योंकि रघुकुल में देवता, ब्राह्मण और गाय पर क्रोध नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें मारो तो पाप लगता है और इनसे हारो तो अपयश मिलता है। बस बस लक्ष्मण बस, अब मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। अभी तक मैं तुम्हें एक बालक समझकर छोड़ रहा था, पर तुमने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। लो, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। ठहरिए महर्षि, ये क्या कर रहे हैं महात्मन? एक बालक पर परशु उठा रहे हैं। क्या अब आपके इस महान परशु का यही उपयोग रह गया है? जिसे आप बालक कह रहे हैं विश्वामित्र, उसे समझाइए, समझाइए कि वो अग्नि में हाथ डाल रहा है। उसे पता नहीं कि मैंने कैसे अपना ये परशु रोक रखा है, पता नहीं कैसे। तो फिर मत रोकिए ये परशु, आगे बढ़िए और कीजिए प्रहार, प्रहार कीजिए भृगुनंदन। देखता हूँ आपके इस परशु में कितनी शक्ति है। शांत रहो लक्ष्मण। क्षमा करें गुरुदेव, मैं कब से इनकी बातें सुन रहा हूँ। कई बार इन्होंने प्रहार करने के लिए परशु उठाया है, पर हर बार पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं। क्या यही है इनकी वीरता? क्या यही है इनका पराक्रम? यदि इनका पराक्रम सच्चा है तो इनके हाथ बार बार कांप क्यों जाते हैं? क्यों? शांत रहो लक्ष्मण, ये मेरा आदेश है, गुरु विश्वामित्र का आदेश। लक्ष्मण की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर। मैं जानता हूँ कि आपका उद्देश्य एक बालक को दंड देना नहीं, बल्कि उसे समझाना है। भला आपके तपोबल के सामने कौन ठहर सकता है? कौन आपका ताप सहन कर सकता है गुरुदेव? नहीं नहीं, अब संसार की कोई शक्ति इसकी मृत्यु को नहीं रोक सकती। कोई नहीं बचा सकता इसे। हे देवताओं, आज तुम्हारे साथ ये पूरी सृष्टि भी साक्षी होगी कि इस दुष्ट बालक को मृत्यु मैंने दी है। मैंने भृगुकुलवंशी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने मृत्यु दंड दिया है इस दुष्ट बालक को। क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ होगी भृगुनंदन? लक्ष्मण सचमुच अभी बालक है महात्मन। मैंने इसे शिक्षा दी है, मुझसे अधिक इसे कौन जान सकता है भला? विश्वामित्र, विश्वामित्र, तो क्या परशुराम के मान सम्मान की तुम्हें कोई चिंता नहीं है? यदि महादेव के धनुष और मेरे प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा की थोड़ी सी भी भावना है, तो आज मुझे मत रोको, मत रोको मेरे इस परशु को, इस प्रलयंकारी परशु को। परशुराम के शब्दों ने विश्वामित्र को मौन कर दिया। वहां बस एक वो ही तो थे जो ऋषि के क्रोध को शांत कर सकते थे, और यदि वो भी मौन हो गए तो कौन बचाएगा इस प्रलय को?
कौन बचाएगा लक्ष्मण को जमदाग्नि पुत्र परशुराम के भयानक क्रोध से? परशुराम के शब्द सुन गुरु हो गए मौन, काल बने ऋषिवर खड़े, काल बने ऋषिवर खड़े, काल को टाले कौन। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन। राम